ऐसा कहा जाता है कि जिसने समुंदर पर राज किया है उसने पूरी दुनिया पर राज किया है। इसको और सरल शब्दों में अगर मैं कहूं तो जिस देश की नेवी जितनी स्ट्रांग रही है उस देश का पूरी दुनिया पर उतना ही दबदबा रहा है, बोलबाला रहा है। दोस्तों, अगर हम बात करें यूएसए की, चाइना की या फिर ब्रिटेन की, तो इन्होंने पूरे दुनिया में अपना दबदबा सिर्फ इसी दम पर बना के रखा क्योंकि इनकी नेवी मजबूत रही है। और इंडियन नेवी भी इस मामले में अब किसी से पीछे नहीं है। रिसेंटली हमारी नेवी ने अपने एक और बेस आईएनएस जटायु को कमीशन किया है। दोस्तों, अगर हम मैप को देखें तो यह हमारा इंडिया, और अगर इंडियन ओशियन में हम देखें तो चाइना ने हमारे चारों तरफ एक घेरा बना रखा है। इस चाइना ने हमारे चारों तरफ ग्वादर के साथ साथ हम्बन टोटा के साथ साथ चिटगांव और भी कई सारे ऐसे बेसेस बना दिए जिससे ये हमको घेर सके। पर हम भी कहां रुकने वाले हैं? हमने अपने लक्षद्वीप की एरिया में मालदीव के बिल्कुल करीब एक नए नेवल बेस आईएनएस जटायु को कमीशन किया है। और ये आईएनएस जटायु है दोस्तों मिनिकॉय में। कौन से आइलैंड पर है? मिनिकॉय आइलैंड पर है। हमारा इसके पहले एक और आईएनएस द्वीप रक्षक है जो कि है कवरत्ती के अंदर। तो एक तरफ अब हमारा आईएनएस जटायु होगा, दूसरी तरफ अगर हम बात करें अंडमान एंड निकोबार की तो यहां पर हमारा आईएनएस बाज है। तो एक तरफ आईएनएस बाज और एक तरफ आईएनएस जटायु जो है ये अब इंडियन ओशन में इंडियन नेवी को मजबूती प्रदान करेंगे और इंडियन नेवी यहां से अपना पूरा सर्विलांस कर सकेगी। दोस्तों, ये मिनिकॉय आइलैंड पर जो आईएनएस जटायु एस्टेब्लिश किया गया है इसलिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि ये 9 डिग्री चैनल के बिल्कुल करीब है और जो रास्ता है पूरी दुनिया के एक भारी भरकम ट्रांसपोर्टेशन का। दोस्तों, थोड़े ही दिन पहले मालदीव ने हमको आंखें दिखाई थी और शायद ही हमारे पुराने लीडर्स ने बहुत अच्छे से पहले से फोर्सी कर लिया होगा, भांप लिया होगा कि एक ना एक दिन मालदीव जाकर के चाइना की गोद में बैठेगा और इसलिए हमें यहां पर इंडियन नेवी को बहुत ही मजबूत करना है। तो दोस्तों, ये आईएनएस जटायु जो है इसके और क्या फायदे होना है, एडमिरल साहब ने इसके बारे में और क्या कहा है, मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरा बता रहा हूं। तो नेवी चीफ एडमिरल आर हरि कुमार ने जो है वेडनेसडे के दिन आईएनएस जटायु को की कल्पना जो है रामायण के जटायु पक्षी से करी है। और रामायण के पक्षी जटायु से करने के दौरान इन्होंने कहा है कि जिस तरह से रामायण के दौरान जटायु ने सबसे पहले भगवान श्री राम को हिंट दिया था कि रावण माता सीता का अपहरण करके किधर लेकर के गया है, उसी तरह से जटायु आईएनएस जटायु जो है इंडियन नेवी को जो है ये स्पिरिट ऑफ सिक्योरिटी, सर्विलांस और सेल्फलेस सर्विस की तरफ मोटिवेट करता रहेगा। इंडियन नेवी को ये सारी सुविधाएं मुहैया कराता रहेगा। इस कमिश्निंग सेरेमनी के दौरान जो है और बाकी बातें जो हुई उनमें खास है कि आईएनएस जटायु जो है रामायण से नाम लिया गया है, सिक्योरिटी, सर्विलेंस और सेल्फलेस सर्विस के लिए काम करेगा। साथ ही साथ इस आईएनएस जटायु पर जो है आगे चल करके एयरफील्ड भी डेवलप होगी, यानी कि वहां पर और मजबूती के साथ, मुस्तैदी के साथ इंडियन आर्म फोर्सेस का वहां पर प्रेजेंस रहेगा और वहीं से जो है दुश्मन को खदेड़ा जा सकेगा। इन सारी एक्शंस के थ्रू हम जो है एंटी ड्रोन, एंटी पायरेसी ऑपरेशंस कर पाएंगे। हम जो है अपने देश के, अपने मर्चेंट्स के, अपने ट्रेड के सेफगार्ड के लिए काम कर पाएंगे। अभी फिलहाल हमने देखा था कि जो रेड सी और बाकी सारे ट्रेड रूट्स के अंदर कुछ बाधाएं खड़ी हो रही थी, इस तरह के छोटे मोटे ऑप्शंस को, इस तरह की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को हम आसानी से शॉर्ट आउट कर पाएंगे। तो इस तरह से आईएनएस जटायु जो है इंडियन नेवी के केप में एक और फेदर है। डेफिनेटली इंडियन नेवी को इससे बहुत ज्यादा मजबूती मिलेगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।